मामला ये था कि ग्राम पंचायत छिंदौला का था और उस मामले के तहत में जनपद पंचायत के सामने में धरना रखा गया था। और इस बीच पर जब धरना रखा गया था तो ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे शिवसेना के भी व्यक्ति मौजूद थे। और यहाँ पर धरना इस बात के लिए रखा गया था क्योंकि सरपंच सचिव द्वारा जो देखिए मामला इस प्रकार से था कि जिस प्रकार से ये ग्राम पंचायत छिंदौला का मामला है और जो गरीब मजदूरों का जिस प्रकार से हनन किया गया है, जिस प्रकार से आज 3 से 4 वर्ष होने के बावजूद भी आज भी इनको पेमेंट नहीं दिया गया है। इस मामला को लेकर ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हुए, जो जनपद पंचायत के सामने धरना दिया गया था और बताया जा रहा है कि राशि जिस प्रकार से उनको नहीं दिया गया है। तो इस विषय में जब धरना दिया गया था तो ग्राम पंचायत के सरपंच भी आए हुए थे और ग्राम पंचायत के सरपंच आए थे और आज भी उनको मिला नहीं गया। और किस प्रकार से यहाँ पे मेरे चैनल में बने रहिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्तियों को फंसाया जाता है, झूठा रिपोर्ट दिया जाता है। ये गरियाबंद जिला का एक हकीकत मैं बताऊंगी क्योंकि मामला एक पंचायत का होता है और पूरे पंचायत के चाहे सरपंच सचिव हो और कुछ ऐसे व्यक्ति हों कि आकर झूठा आरोप लगाया जाता है, जबकि एक भी सबूत ना होने के बावजूद भी, सबूत नहीं होने के बाद भी झूठा आरोप लगाया जाता है, फंसाया जाता है। क्योंकि सब मामला ये रहता है कि आप उनके पंचायत से एक भी जानकारी ना मांगे। भैया आप डरते क्यों हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 5 के तहत में सभी आम जनता को जानकारी लेने का अधिकार होता है कि आप एक 10 रुपए से आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आपको निःशुल्क 50 पेज तक आपको निःशुल्क दिया जाएगा। और यहाँ तक कि अगर पंच है, उप सरपंच है तो उनको तो निःशुल्क दिया जाना है, लेकिन सूचना का अधिकार से डर किस बात का, ये बताइए भैया। सरपंच सचिव और जनप्रतिनिधि, आप लोग सूचना का अधिकार से डरते क्यों हैं? अगर कोई सूचना का अधिकार आपको लगाया है, आप अगर सच हो तो बिल्कुल आप वहाँ पर आप पारदर्शिता के साथ में जिन्होंने सूचना का अधिकार लगाया है उसके तहत में आप अपने बोर्ड रहता है उस सूचना पटल में आप बिल्कुल चिपका दीजिए, पारदर्शिता के साथ चिपका दीजिए, ना कि आप थाने में जाकर एसपी कार्यालय में जाकर झूठा आरोप लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक करके मैं पूछूंगी और इनके जो जानकारी है उनसे हम लेंगे कि किस प्रकार से आज परेशान है और किस प्रकार से किस कदर आज परेशान है। क्योंकि सच कहना और सच सुनना किसी को पसंद नहीं है। भ्रष्टाचार व्यक्ति इसी प्रकार से करते रहते हैं। मामला एक पंचायत का रहता है लेकिन पूरे पंचायत आकर दबाव दिया जाता है, दबाव के साथ साथ ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप के तहत में किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाता है। आज मैं मीडिया चला रही हूँ, कल मेरे लिए भी आ जाते हैं। अगर मैं किसी प्रकार से मैं जाके पंचायत में अगर मैं चली गई, जैसे रावणडिगी पंचायत का था, उस मामले में सच में दिखाने के लिए मैं पहुंची थी और वहां पर ग्राम पंचायत की जो सरपंचिन है और वहां पर जो भरत साहू है वो किस प्रकार से जाके थाने में बोलते हैं कि वो मीडिया आई और जो छापी है वो गलत है, जल जीवन मिशन के तहत में छापी थी, वो भी अधूरा पड़ा हुआ था। बताइए, वो तो किसी प्रकार से सरपंच सचिव को नहीं है, वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएचई कार्यालय का था। दूसरा है कि एक बड़ी नेता हैं, उनका था एक निर्माणाधीन कार्य था जो वो करवा रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन करवा रही थी, उनको समझ में आ जाएगा कि मैं किनका नाम ले रही हूँ, वो थी। और सरपंचिन का जिस प्रकार से शौचालय के तहत में कई ऐसे भ्रष्टाचार हुए थे और कई ऐसे हुए थे, वो उन्होंने आके शिकायत किए कि ये मीडिया आती हैं और चला जाती हैं, यानी कि सच आप नहीं दिखा सकते हैं।
भड़काऊ समाचार बनाती हैं। ये बताइए, भड़काऊ समाचार इसे कहते हैं जब हकीकत में जहाँ पर लोकेशन में पहुंचकर ये नहीं कि मैं समाचार का वीडियो ले आई हूँ और घर पे बैठ के बनाई हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं हकीकत में पहुँचती हूँ और उस हकीकत को दिखाने के लिए पहुँचती हूँ, और हकीकत जो है, वास्तव में हकीकत है, वहाँ ग्रामीण से पूछती हूँ। ग्रामीण द्वारा बताया जाता है कि आप यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में वैसा हुआ। तो अगर सरपंच के पास में मैं वहाँ पे वर्जन लेने जाती तब भी मैं फंसती, नहीं गई तब मेरे से नहीं पूछे कारण बताओ, स्पष्टीकरण मेरे लिए सरपंच द्वारा भेज दिया गया रहा है, सरपंच और सचिव द्वारा। तो ये बताइए, ये हकीकत है। कारण बताओ नोटिस, क्या एक मीडिया एक सरपंच की अधीनस्थ है? वो यानी कि मीडिया बिकाऊ है? अगर हम उनके पास में वर्जन लेने जाते तो क्या कहते मीडिया को? एक लाइन में कह दिया जाता कि मीडिया मेरे से पैसा मांगी थी और नहीं दी हूँ, इसलिए ये इस प्रकार से सरपंच बनाई है, इसके ऊपर FIR किया जाए। नहीं गई हूँ तब भी मुसीबत, गई तो तब भी मुसीबत। यानी कि इसीलिए मैं तो जहाँ भी पंचायत में जाती हूँ उस पंचायत का पहले तो मैं सच्चाई दिखा देती हूँ, बाद में पंचायत CO के पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि उस पंचायत का मैं प्रकाशन की थी, उस पंचायत का जांच कहाँ तक गया है, उनसे मैं जानकारी लेती हूँ। मुझे सरपंच से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा मामला है तो अगर ऐसा है तो भैया, समाचार अगर चल रहा है तो उस समाचार के माध्यम से आप इस बात को संज्ञान में लीजिए ना कि उस पंचायत में क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, आम जनता को शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपको जांच होना चाहिए, ना कि किसी भी व्यक्ति के लिए फर्जी तरीके से आप आवेदन कर दो और पूरे पंचायत उठ कर आके आवेदन कर दो और उनके ऊपर SC ST लगा दो। और एक पंचायत का मामला में पूरे यहाँ पे अगर 62 पंचायत है तो 62 पंचायत सिग्नेचर करते हैं। ये ऐसा कहाँ का न्याय है? ये अन्याय है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर किसी पंचायत का अगर लगा है तो उस पंचायत के व्यक्ति आके वहाँ पर शिकायत करें, ना कि सरपंच संघ के अध्यक्ष बन गए तो वो आ जाएंगे, सचिव संघ के अध्यक्ष बन गए तो वो आ जाएंगे, नेतागिरी करने बैठे हैं। पंचायत का मामला है तो पंचायत का बिल्कुल आप जाके वहाँ पे काम करो ना। और पंचायत में अगर आप भ्रष्टाचार नहीं है तो ये बताइए, हर पंचायत में चाहे जो भी पंचायत के अध्यक्ष और सचिव बने हैं तो उनका जांच करवा दीजिए, और जांच करवाइए तो देखिए कि उनका भ्रष्टाचार से कितने ऐसे अवैध तरीके से घर बने हैं, अवैध तरीके से प्लॉट लगे हुए हैं, अवैध तरीके से किस प्रकार से सचिव लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस चीज़ का जांच करिए। ये होना चाहिए। मैं यहाँ तक कि मैं कलेक्टर महोदय से भी बोलूँगी और जिला पंचायत मैडम से भी बोलूँगी कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये सरपंच सचिव द्वारा झूठा आरोप लगाकर ये खेल खेला जाता है, इस प्रकार से खेल बंद किया जाए। क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण पहुँचे हैं तो ग्रामीण से ही हम पूरी जानकारी लेंगे और ग्रामीण से ही हम पूछेंगे कि इस प्रकार से जो खेल चल रहा है, ये खेल मैं शासन से भी पूछूंगी। अभी वर्तमान में आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन इस पर जब भी बैठेगी तो उनसे भी मैं पूछूंगी कि इस प्रकार से जो खेल चल रहा है, जो गरियाबंद जिला के अंतर्गत में खेल चल रहा है, इस खेल को बंद किया जाए। ये जो झूठा आरोप लगाया जाता है, अगर सूचना का अधिकार कोई मांगा जाता है तो उस पर सूचना अधिकार मांगने पर ही किस प्रकार से उनको झूठा आरोप लगाकर फंसाया जाता है, इस प्रकार से खेल बंद कर दिया जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार से छुरा ब्लॉक में भी जाया जाता है तो वहाँ के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का अगर एक भी समाचार कर दो तो तुरंत दूसरे दिन आ जाते हैं थाना में और उस मीडिया के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस सब के लिए आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं कि और ये है। लेकिन उनके ऊपर आज भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सेल्समैन ये सोसाइटी चला रहे थे, वो उस पर गमन किए हैं, उसका जांच चल रहा है, वो पुलिस इस पे है, लेकिन उनको अभी तक जेल भी नहीं हुआ है जिस प्रकार से ये होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और कई वर्ष से 45 लाख का, और कई वर्षों से आज भी उसी पंचायत में पदस्थ है। और पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, चुनाव के समय में वहाँ पे मेल ही आता है, फीमेल आता ही नहीं है। ये कहाँ का ये है कि आज 4 वर्षों से केवल एक ही सरपंच वहाँ पे राज कर रहे हैं, और राज के कारण आज आम पब्लिक भी वहाँ पे परेशान है। अगर
कोई भी अगर आवाज़ उठाती है तो उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। इस प्रकार से खेल चल रहा है। मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन आप जिम्मेदार सरपंच सचिव हो, आप जिस पद में बैठे हो, आपको सूचना का अधिकार देने का अधिकार है। क्यों आप इस बात को मत वो करिए कि मैं आदिवासी हूँ इसलिए मेरे से जानकारी ना लिया जाए। ये कहाँ का न्याय है भैया? शासन अगर आपको पैसा दे रही है, शासन आपके लिए दे रही है, नहीं, ये आम पब्लिक का जो सुबह से लेकर शाम तक जो टैक्स पटा रही है उसका पैसा आपको मिल रहा है, तो उस पैसा का हिसाब आम पब्लिक भी ले सकती है। आप क्यों ऐसा वो करते हो? जिस पद में आप हो उस पद का तो आपको गरिमा रखते हुए आपको सूचना का अधिकार देना ही पड़ेगा। आप मत सोचिए कि आपको जानकारी नहीं देंगे, हम आदिवासी हैं इसलिए हमें जानकारी देने के अधिकार नहीं है। हो सकता है मेरे ऊपर भी, अभी मैं ये बोल रही हूँ ना, मेरे ऊपर भी एक आध लेटर आ जाएगा, उस बात से डर नहीं है क्योंकि गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर ऐसा है तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूँगी कि आप इस पर देखिए कि आप कितने सारे ऐसे आवेदन आते हैं कि जिस प्रकार से पंचायत स्तर पर आदिवासी होने का धौंस देकर और आदिवासी होने के ये करके आप कितने ऐसे आवेदन आते हैं और झूठा आरोप लगाया जाता है, फंसाया जाता है। और ये बताइए, अगर एक पंचायत में किसी प्रकार से भी अगर कोई जानकारी मांगते हैं तो वो पूरा पंचायत उठकर पहुंच जाते हैं, एसपी कार्यालय में, कलेक्टर में चले जाएंगे, विधायक के पास चल जाएंगे, आयोग में चले जाएंगे और थाना में चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, वो पंचायत का व्यक्ति ही नहीं और जितने भी होंगे, पूरे जितने भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जितने भी नेता हैं, पूरे नेता अपने लेटर पैड में देंगे कि नहीं भैया इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, इनको तुरंत भेजना चाहिए जेल। इस प्रकार से कहा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।